हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार में किसकी भागीदारी, दावेदारी पर जनता के विश्वास का पिटारा खुलेगा शुक्रवार को। मुख्यालय में मतगणना। बेनीपुर और अलीनगर के 27 पंचायतों के 800 जनप्रतिनिधि को मिलेगी अगले 5 साल की जिम्मेवारी। मनीगाछी और बहादुरपुर में नामांकन शुरू, उम्मीदवारों का लगा तांता। और सदर में इनार कटाने उमड़े प्रत्याशीगण। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। जी हाँ, बात करते हैं पहले गांव की सरकार की। गांव की सरकार में 27 पंचायतों में क्या बदलाव होगा, यह कुछ घंटे के बाद की बात। जी हाँ, एक दिन चुनाव के बाद, मतदान के बाद मतगणना जिला मुख्यालय में बेनीपुर और अलीनगर प्रखंड में, और 3000 लोगों के भाग्य का फैसला ईवीएम और मतपेटिका में बंद है। बाजार समिति प्रांगण में मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। अलग तरह का चुनाव मतदान फेज बाय फेज। दरभंगा जिले में 10 फेज में मतदान और मतगणना होना है, यानी गांव की सरकार बनाकर उसी ईवीएम को दूसरे प्रखंडों में भेजा जाएगा और रोटेट अनुसार चरण बाय चरण 15 दिसंबर तक चुनाव कराना है। बहरहाल दरभंगा में पहला और राज्य का दूसरा, बेनीपुर और अलीनगर में जो मतदान हुआ वो लगभग 59% और 55% के आसपास। और ऐसी परिस्थिति में मतदाताओं ने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया है और परिणाम का इंतजार। गांव की सरकार 15 दिसंबर तक बन जानी है और उसके लिए चरणबद्ध मतदान और मतगणना भी एक दिन इंतजार के बाद, यानी 2 रात भारी होगी और तीसरी सुबह जीत की माला या फिर हार का ठीकरा ये ईवीएम और मतपेटिका बताएगा। बेनीपुर और अलीनगर के 55 और 59% मतदाताओं ने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया है। इनकी संख्या 800 के करीब है। जी हाँ, बेनीपुर से 3 जिला परिषद सदस्य और अलीनगर से 2 जिला परिषद सदस्य मिल जाएंगे। शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्यों, जिनकी संख्या 3.5 दर्जन है, वे भी चुन लिए जाएंगे। जबकि 27 मुखिया को चुनना है, जिसमें कितने बैक होंगे, कितने नए चेहरे होंगे, यह वक्त बताएगा। 400 से ज्यादा वार्ड सदस्य हैं। हर घर नल जल योजना और नल जल के कारण वार्ड सदस्यों की भीड़, जो पद खाली रह जाता था, उसमें भी टकराव लगातार और चुनाव। मात्र आधा दर्जन वार्डों में ही निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। जहां तक पंच की बात करें तो आधे पद खाली हैं। सरपंच में मुकाबला है। तो ये 6 जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे बेनीपुर और अलीनगर को शुक्रवार को दोपहर तक
जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड मेंबर का परिणाम आने की संभावना है। चूंकि ईवीएम से है, सरपंच और पंच का परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है। बुधवार को बेनीपुर और अलीनगर के मतदाताओं ने लंबी कतार लगाकर कहीं कहीं तो शाम 7 बजे तक मतदान किया था और गुरुवार की सुबह तक वज्रगृह जो शिवधारा बाजार समिति है वहां बेनीपुर और अलीनगर से ईवीएम जमा होता रहा। यानी वज्रगृह सील होने के बाद ये रात किसी के लिए काली रात और किसी के लिए सुबह सुहावनी सुबह की उम्मीद की रात। और 800 जनप्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए गांव की सरकार के लिए अधिकृत हो जाएंगे। शुक्रवार को बेनीपुर और अलीनगर के मतदाताओं में महिलाओं ने अच्छी खासी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए ईवीएम का बटन दबाया और सरपंच और पंच के लिए मतपत्र पर मुहर लगाई। जिला परिषद के लिए और मुखिया के लिए, पंचायत समिति के लिए, वार्ड मेंबर के लिए ईवीएम निर्धारित है, जबकि सरपंच और पंच के लिए मतपत्र पर और मतपेटिका में लोगों ने मतदान किया। देश का यह पहला चुनाव जिसमें दोनों एक साथ, बायोमेट्रिक पद्धति हालांकि सफल नहीं रहा, लेकिन भूतकाल मतपेटिका, वर्तमान ईवीएम और भविष्य में बायोमेट्रिक पद्धति, ताकि फर्जी मतदान न हो, तीनों का सम्मिश्रण समावेश देश में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग। और अब नए सिरे से मुख्यालय में मतगणना। आमतौर पर पंचायत चुनाव का मतगणना जब प्रखंड मुख्यालय में होता था, लेकिन इस बार सेंट्रलाइज करके सारे वज्रगृह में ईवीएम और मतपेटिका मंगा लिया गया है और यहीं से परिणाम होगा। शुक्रवार की सुबह वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होगी बाजार समिति प्रांगण में। बात करते हैं जो दूसरा चरण है दरभंगा का, बहेरी, वहां नामांकन समाप्त होकर वहां लोग चुनाव प्रचार में हैं। अब बहादुरपुर में भी गांव की सरकार के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तो देखिए वहां का नजारा। और दूसरी ओर जहां बहेरी के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हुआ, लेकिन मनीगाछी, तारडी और बहादुरपुर के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। राज्य का तीसरा चरण और चौथा चरण, जिला का भी तीसरा और चौथा चरण, और ऐसे में यहां भीड़ लगी प्रत्याशियों की। बहादुरपुर जिला परिषद क्षेत्र के लिए भी नामांकन का कार्य प्रारंभ हो गया। पहले दिन कई अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। और बहादुरपुर के जिला परिषद का नामांकन की शुरुआत भी सदर अनुमंडल कार्यालय में हुई। मालूम रहे कि 5 पदों का नामांकन प्रखंड मुख्यालय में होता है, जबकि जिला परिषद का नामांकन अनुमंडल में होता है, जो जिस अनुमंडल में आता है। और बहादुरपुर का अनुमंडल सदर अनुमंडल है लहरियासराय में, जहां नामांकन के लिए प्रत्याशी और उसके समर्थक आए अनुमंडल कार्यालय। जनता के काम करने के लिए 5 साल हम चेयरमैन थे जिला परिषद अध्यक्ष। क्या किया? हम किए क्या विकास किया? विकास में जो रोड है, नाला है, जो सब जनता के साथ हम रहते हैं, दुख में सुख में सबके विश्वास है। हम फिर उद्धित करके इस कुर्सी के हासिल करेंगे। हमारा 7/1 की जनता है, सबके नमन करती हूँ। आज अपना नामांकन कराने के लिए आया हूँ। चुनाव के आगे भी हमने कैंडिडेट रहे हैं और इस बार भी है, और हमारा बिहार में फर्स्ट स्थान रहे। और सदर प्रखंड में एनार कटने का सिलसिला, जी हाँ, ये नामांकन से पहले जो नाजिर रसीद होती है जमानत की, वह कटना शुरू हो गया और यहाँ भी काफी संख्या में जुटे लोग। और नामांकन से पहले भीड़ देखते हुए सभी प्रखंड ने एनार पहले काटना शुरू किया। सदर में नामांकन शुरू होगा, उससे पहले ही एनार कटने की जब बात हुई तो यहाँ भी भीड़ लगी, होड़ लगी। लगभग 1000 लोगों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन का एनार कटवा लिया और उसके बाद नामांकन की तैयारी में जुटेंगे। फिलहाल
एनआर कटवाने की भीड़ सदर प्रखंड कार्यालय में। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में किसकी भागीदारी, दावेदारी पर जनता के विश्वास का पिटारा खुलेगा शुक्रवार को। मुख्यालय में मतगणना, बेनीपुर और अलीनगर के 27 पंचायतों के 800 जनप्रतिनिधि को मिलेगी अगले 5 साल की जिम्मेवारी। मनीगाछी और बहादुरपुर में नामांकन शुरू, उम्मीदवारों का लगा तांता। और सदर में एनआर कटाने उमड़े प्रत्याशीगण। एक बूढ़ी महिला से बैंक के पास उचक्कों ने 10,000 रुपया हेलमेट मारकर छीन लिया, जिससे घटना स्थल पर ही महिला की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली मोड़ के पास केनरा बैंक से एक महिला जो क्योटी प्रखंड जलवाड़ा की थी और वह पैसा निकालकर जमा की राशि दिल्ली मोड़ शाखा से छुड़ाने के बाद घर जाने के लिए बैंक शाखा से नीचे उतर रही थी। बैंक के आगे में खड़ी थी, जिसे एक बाइक सवार व्यक्ति आया और पैसा छीनने की कोशिश करते हुए हेलमेट से उस पर वार किया, जिसमें वह गिर गई। बाइक सवार व्यक्ति उनका पैसा लेकर मुजफ्फरपुर की तरफ भागता है और गिरने से उक्त महिला की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, ये वहां के स्थानीय लोग बताते हैं। मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ सबको कब्जे में लेकर डीएमसीएच भेज दिए। आगे की जांच में लोग जुटी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह दुर्घटना है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी के जरिए मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि कौन उचक्का जिन्होंने मात्र छोटी सी रकम के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। आए दिन इस तरह की घटना हो रही है और इसी क्रम में ये महिला शिकार बन गई। दिल्ली मोड़ के पास केनरा बैंक से एक महिला पैसा लेके निकल रही थी। उनको जो मतलब कुछ उचक्के टपके का लोगों के द्वारा जो उनको हेलमेट के द्वारा मारा गया है, उसके बाद वो गिर गई। गिरने का उनका क्या कहना है सर? और बढ़ाएंगे, सुरक्षा और बढ़ा देंगे। आज थोड़ा इलेक्शन है जी, चलते सर आप इधर, लेकिन हम लोग खुद मूवमेंट में हैं। अच्छा शहर में हम लोग सर आगे सीसीटीवी की फुटेज भी है, उसका भी जाँच होगी, जाँच करेंगे कौन अपराधी है क्या है उस पर सर। कोरोना काल में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा किए कार्यों को लेकर कोरोना वॉरियर सम्मान दिया गया। उनके जेल में रहने के कारण जाप जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने यह सम्मान ग्रहण किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेल्पलाइन की ओर से जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को कोरोना वॉरियर के रूप में चुना गया और दिल्ली, पटना, दरभंगा के आईएमए के लोकल बॉडीज अवार्ड को लेकर दरभंगा डीएमसीएच पहुंचे, जहां पप्पू यादव जी नहीं थे, इसलिए दरभंगा के जाप जिला अध्यक्ष मुन्ना खान को यह प्रमाण मोमेंटो दिया गया। आईएमए दरभंगा के सचिव द सीक्रेट डॉक्टर आमोद कुमार झा और दीपांशु शेखर ने संयुक्त रूप से पप्पू यादव के लिए मुन्ना खान को यह अवार्ड समर्पित किया। मेडिकल एसोसिएशन की ओर से सिर्फ राष्ट्रीय से पप्पू यादव जी को दिया गया। उनके कामों के प्रति, जो वो आम गरीब के लिए चाहे किसी वर्ग के लिए, वो हमेशा अपने काम के प्रति, उनके दुख के प्रति अपने आप को समर्पित रखा है। इसी के कारण आज ये देख लीजिए, आज उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला है। मैं सबसे पहले आईएमए का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने इस काम के लिए, उनके काम के लिए उनको सराहा और इस काम के लिए चुना। दिल से धन्यवाद। दूसरी ओर कि चूँकि ये लोग माननीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को से मिल नहीं पाए, चूँकि इनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, तो इन लोगों ने मुझे बुला के कहा है कि जब भी
उनकी रिहाई हो, भगवान करे जल्दी रिहाई हो, तो उन तक जो है जो इनका ये मोमेंटो और ये सर्टिफिकेट दिया गया है दीपक, उनके हवाले किया जाए। भाजपा युवा मोर्चा ने शहीद परिवारों, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से मिलकर उनके को सम्मान दिया है। इसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद रहे। अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में मोर्चा ऐसे 3 परिजनों से मिलकर उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी पखवाड़ा दिवस मना रहा है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा स्वतंत्रता सेनानी और शहीद के परिवार के परिजनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत दरभंगा भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बालेंदु झा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी भाग लिया। बहादुरपुर विधानसभा के अहिला गांव में सुकमा हमले में शहीद नरेश यादव के परिजनों से मिलकर उन्हें सम्मानित किया गया था। तो दरभंगा टावर के पास स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वरी चरण सिन्हा के प्रपौत्र डॉक्टर ललितेश्वरी चरण सिन्हा जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके पुत्र अमरेश्वरी चरण सिन्हा को भी उनके निवास पर जाकर सम्मानित किया गया। एसएस होंडा की नई बाइक की शुरुआत की गई। दरभंगा के यशराज होंडा में नई बाइक CB 200X का मॉडल डिलीवरी किया जा रहा है। मौके पर MD डॉक्टर बसंत सिंह और प्रोपराइटर मृत्युंजय सिंह बबलू राज सिंह मौजूद रहे। विश्वकर्मा पूजा और उसके बाद आने वाले पर्व त्योहारों पर ग्राहकों को बम्पर छूट सुनिश्चित करने की इन लोगों ने घोषणा की। एडवेंचर बाइक CB 200X के बारे में जानकारी दी, जिसकी कीमत 1,44,000 रुपया रखी गई है और इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। 2,000 रुपये की एडवांस देकर लोग बुक भी कर रहे हैं यह गाड़ी। और हर साल की भांति इस साल भी बाबा रामधनी मंदिर में धूमधाम से मनेगा गुरु पर्व समारोह, जानकारी दी समिति के लोग। और बाबा राजा रामधनी मंदिर पर पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु पर्व समारोह। यह निर्णय लिया गया कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे जोश के साथ गुरु पर्व समारोह मनाने का निर्णय। पर्व समारोह बाबा राजा रामधनी की मनाई जाएगी और कोरोना को देखते हुए कोरोना का जो गाइडलाइन सरकार की ओर से दिया गया उसका पालन करते हुए व्यवस्था की गई है। मैं शहरवासी ने पूरे मिथिलांचल वासी को इस समारोह में आमंत्रित प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित करता हूँ और बाबा का दर्शन करके पुण्य के भागी बने। कल 1 अक्टूबर को सालाना होने वाला शुभंकरपुर में बाबा राजा रामधनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह आयोजित है। हर एक साल की भांति इस साल भी यह पर्व बड़े धूमधाम से समस्त ग्रामवासियों की ओर से श्री श्री 108 बाबा राजा रामधनी मंदिर प्रबंधक समिति के द्वारा मनाया जा रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में किसकी भागीदारी, दावेदारी पर जनता के विश्वास का पिटारा खुलेगा शुक्रवार को। मुख्यालय में मतगणना। बेनीपुर और अलीनगर के 27 पंचायतों के 800 जनप्रतिनिधि को मिलेगी अगले 5 साल की जिम्मेवारी। मनीगाछी और बहादुरपुर में नामांकन शुरू, उम्मीदवारों का लगा तांता और सदर में इनार कटाने उमड़े प्रत्याशीगण। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।